जब अपराध के शिकार व्यक्ति न्याय के लिए पुलिस थाने जाते हैं और वहां पुलिस उनकी फरियाद, उनकी एफआईआर लिखने से मना कर देती है, तो क्या इसके बाद इंसाफ के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं? क्या पुलिस का एफआईआर से इनकार करना ही अंतिम फैसला है? बिल्कुल नहीं। यदि पुलिस आपकी एफआईआर ना लिखे तो ये समझिए कि आपकी असली हक की लड़ाई यहीं से शुरू होती है। इस वीडियो में मैं वो 5 रास्ते आपको बताऊंगा जो कानून में आपको न्याय दिलाने के लिए दिए गए हैं। तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना, क्योंकि ये जानकारी आपको अन्याय से बचाएगी। नमस्कार, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी आम समस्या की जिसका सामना कभी ना कभी शायद हर आम आदमी को करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि एफआईआर लिखना पुलिस की ड्यूटी है। यदि किसी संज्ञेय यानी कि गंभीर प्रकार के मामले जैसे कि रेप, हत्या, डकैती आदि के संबंध में पुलिस को सूचना दी जाती है, तब नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के अधीन तब पुलिस का एफआईआर दर्ज करना जरूरी होगा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी के मामले में भी कहा था कि पुलिस एफआईआर लिखने से इनकार नहीं कर सकती है। फिर भी यदि पुलिस एफआईआर लिखने से इनकार कर देती है, तब आपके पास कौन से रास्ते हैं, इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला रास्ता होता है आपके पास धारा 173(4) के अधीन अपने क्षेत्र के एसपी या डीसीपी, यदि आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जा सकते हैं। अब जाना कैसे है? इसके लिए आपको अपनी शिकायत एक सादा कागज पर लिख लेना है या टाइप करा लेना है। इसकी 2 प्रतियां निकाल लेना है और इसमें यह भी शामिल करें कि आप इसके संबंध में शिकायत करने कब और किस थाने में गए थे और इनकार कर दिया गया था। इसके बाद आप इस शिकायत को सीधे उनके ऑफिस के आवक जावक में दे सकते हैं और दूसरी प्रति पर रिसीविंग लेना बिल्कुल मत भूलना। या फिर आप ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं तो इसे आप रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से उनके पते पर पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो रजिस्टर्ड पोस्ट की स्लिप है उसे अपने पास संभाल के रखिए। या फिर मेल के माध्यम से, या कई स्टेट्स में ई-एफआईआर की सुविधा है तो ई-एफआईआर करके उसके बाद आप थाने जा सकते हैं। जब एसपी या डीसीपी को इस प्रकार आपकी शिकायत प्राप्त होती है तो धारा 173(4) के अधीन स्वयं जांच कर सकता है या अपने नीचे के किसी अधिकारी को जांच करने व एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दे सकता है। अक्सर मामला यहां सुलझ जाता है। यदि इस प्रकार शिकायत करने के बाद 15 से 20 दिन गुजर जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब आपके पास अगला रास्ता होता है कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का। इसके लिए आपको वकील की सहायता से अपने एरिया के मजिस्ट्रेट के यहाँ पर बीएनएसएस की धारा 175(3) के अंतर्गत आवेदन करना होगा। जब आप मजिस्ट्रेट से इस प्रकार आवेदन करेंगे तो वो इसकी जांच करेगा और यदि प्राइमा फेसी मामला बनता है तो वह पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश कर सकता है। और यदि इस प्रकार से भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आपके पास अगला रास्ता होता है प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करने का। आप मजिस्ट्रेट के कोर्ट में बीएनएसएस की धारा 223 के अधीन एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको मजिस्ट्रेट के यहाँ पे एक परिवाद फाइल करना होगा। या परिवाद क्या होता है? देखिए, परिवाद अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्रवाई करने के लिखित या मौखिक रूप से किया गया एक अभिकथन होता है। ये संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों प्रकार के मामलों में किया जा सकता है। परिवाद फाइल होने पर मजिस्ट्रेट परिवादी और साक्ष्यों की परीक्षा करता है और जो भी आवश्यक जांच है करने के बाद में मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वो आगे कार्रवाई करेगा, और पर्याप्त आधार नहीं है तो आपके परिवाद को खारिज कर देगा। यदि आपको इन उपचारों से भी न्याय नहीं मिलता है तो अगला रास्ता होता है जो कि और बहुत ही रेयर मामलों में ही उपयोग किया जाता है। आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 जो पहले सीआरपीसी की 482 थी, तो इसके अधीन आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट को यदि लगता है कि आपके साथ वाकई में अन्याय हुआ है, तब हाई कोर्ट न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकती है। यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ये रास्ता केवल अपवादित दशाओं में ही प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए आपको जो पहले उपचार बताए गए हैं उन उपचारों का पालन करना जरूरी होता है, यानी कि उन अथॉरिटी के पास जाना जरूरी होता है। ये वो रास्ते हैं जो क्रिमिनल लॉ ने आपको अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए दिए हैं। पर इसके अलावा भी एक और रास्ता होता है जो आपको मानव समुदाय के सदस्य होने के नाते प्राप्त होता है। इस उपचार का प्रयोग आप न्यायालय जाने से पहले भी कर सकते हैं। दरअसल आपराधिक मामलों में एफआईआर दर्ज करना न्याय की पहली सीढ़ी होती है। यदि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो इस प्रकार से वो आपके मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है, और इस प्रकार आपके मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर आप इसकी शिकायत मानवाधिकार आयोग के पास में कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से राज्य मानवाधिकार आयोग में आप शिकायत कर सकते हैं। आपकी शिकायत पर मानवाधिकार आयोग जांच करेगा और यदि उसको लगता है कि आपके साथ में अन्याय हुआ है तो वो पुलिस को एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश कर सकता है।
तो अब आप जानते हैं कि अगली बार यदि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार करे तब भी आप अपने न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं, वो भी बिना किसी जुगाड़ के। न्याय के लिए लड़ना आपका हक है और ये हक की लड़ाई लड़ने के अधिकार आपको कानून ने दिए हैं। बस जरूरत है इन अधिकारों को जानने की, इनसे अवेयर रहने की। तो ऐसी ही अवेयरनेस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये जानकारी हर आम आदमी के पास पहुंचनी चाहिए। और आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।